राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर बनचरी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचरी जय कुंज बिहारी। जय हो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग कुर्सी में बैठे हैं कम से कम हाथ जोड़ें, सिर झुकाएं। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा
गोप गोपिका। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री वरोथिनी एकादशी व्रत महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज द assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. धन्यवाद। सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16। अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव और श्लोक संख्या है 23। तो आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं। हालांकि पुस्तक किसी के पास नहीं है और स्क्रीन में भी कुछ नहीं है, तो भी मेरे पीछे बोल सकते हैं। ठीक है, बोलिए। भगवान के शब्द हैं, सबसे ज़्यादा सरल तो भगवान के शब्द हैं। यहाँ शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कार्यतः न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्यतः न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। ठीक है, मेरे पीछे शब्दार्थ बोलें। यह जो शास्त्र विधि शास्त्रों की विधियों को उत्सृज्य त्याग कर वर्तते करता रहता है, काम कार्यतः काम के वशीभूत होकर मनमाने ढंग से च कभी नहीं क्षमा कर ना कभी नहीं सह वह सिद्धि को अवाप्नोति प्राप्त करता है, न कभी नहीं सुख को न कभी नहीं परम गतिम सिद्ध अवस्था को। अनुवाद मेरे पीछे बोले। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि ना सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो यहाँ पर भगवान ये बात बता रहे हैं कि शास्त्र विधि का त्याग करके कोई व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से आचरण करता है ना, तो उसको 3 चीज़ें नहीं प्राप्त होंगी। पहली बात है सफलता। पहली चीज़ है सफलता, कि उसको सफलता नहीं प्राप्त होगी। मतलब जो कार्य कर रहा है, जिस उद्देश्य से कार्य कर रहा है, उद्देश्य उसका पूरा नहीं होगा, है ना, तो उसको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। सिद्धि का मतलब जीवन की सफलता उसे नहीं प्राप्त होगी, है ना। और फिर दूसरा है कि सुख नहीं प्राप्त होगा, है कि लोग सोचते हैं चलो जीवन की सफलता नहीं प्राप्त होगी, इस जीवन में तो कुछ सुख मिल जाए, तो इस जीवन में भी सुख नहीं मिलेगा। फिर तीसरा परम गति। कोई सोचता है कि ठीक है, उस कार्य की सफलता नहीं प्राप्त होगी और सुख नहीं प्राप्त होगा, लेकिन जीवन के अंत में तो परम गति प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं
ये भी नहीं प्राप्त हो सकती है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि 4 विभाजन है, सामाजिक विभाजन है। मनुष्यों के समाज में 4 तो सामाजिक विभाजन है और 4 आध्यात्मिक विभाजन है। 4 सामाजिक विभाजन क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आध्यात्मिक विभाजन है क्या? ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ्य और वानप्रस्थ और संन्यास। 4 आध्यात्मिक। तो चारों वर्णों के अपने अपने शास्त्र के जो है आचरण है। शास्त्र के अनुसार कैसा आचरण करना चाहिए तो 4 वर्णों के लिए अलग अलग जो है आचरण बताए गए हैं कि ब्राह्मण का आचरण कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय का कैसा, वैश्य का कैसा, शूद्र का कैसा। उसी प्रकार से शास्त्र के अनुसार चारों आश्रमों के भी जो है बताए गए हैं कि कैसे आचरण होने चाहिए। ब्रह्मचारी का कैसा आचरण होना चाहिए, गृहस्थ का कैसा, वानप्रस्थी का कैसा और सन्यासी का कैसा। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि शास्त्र विधि दी गई है। अगर आप जिस वर्ण में हैं तो उसके अनुसार आपको शास्त्र विधि के अनुसार आपको उस चलना होगा, कार्य करना होगा। और जो आश्रम है उसमें भी आगे प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन ना करके काम, क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, है ना। तो पिछले श्लोक में भगवान ने काम, क्रोध, लोभ की बात कही थी कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, है ना। ये था 21वां श्लोक, है ना, कि 3 जो है ये द्वार हैं जो कि आत्मा का नाश करने वाले हैं, है ना। आत्मा का नाश, तो आत्मा का तो नाश होता नहीं, आत्मा का तो विनाश होता नहीं, लेकिन आत्मा का नाश करना का मतलब क्या है? आत्मा की दुर्गति। आत्मा की दुर्गति, आत्मा का नाश का मतलब है आत्मा की दुर्गति। जीवात्मा को दुर्गति प्राप्त होगी तो एक प्रकार से वो भी नाश कहलाता है ना। तो आत्मा की दुर्गति कराने वाले 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ, है ना। 21वें में भगवान ने कहा और 22वें में भगवान ने कहा कि जो इन तीनों द्वारों से मुक्त हो जाए, काम, क्रोध, लोभ, ये जो नरक के द्वार हैं, तो इनसे जो मुक्त हो जाए तो फिर वो जो है अपना कल्याण का आचरण करता है। अगर 3 नरक के द्वारों से अगर वो मुक्त हो गया तो फिर आचरति आत्मा, ये 22वां श्लोक है, आचरति आत्मनः श्रेयस, तो फिर वो अपने कल्याण के लिए आचरण करेगा, है ना। और अगर वो इन तीनों से मुक्त नहीं होता तो वो फिर जो है अपने कल्याण के लिए आचरण नहीं कर सकता। वो कल्याण जो है दिखावे के लिए तो होता है कि भाई इससे कल्याण होगा, लेकिन कल्याण के लिए वो कर नहीं रहा वास्तव में, है। तो यहाँ पर आज के श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि शास्त्र विधि का अगर उसने त्याग कर दिया, है ना, तो फिर अपने मनमाने ढंग से कार्य करेगा, है ना। तो शास्त्र विधि का त्याग कर दिया तो काम, काम, क्रोध, लोभ, इनके अनुसार कार्य करेगा और इनके अनुसार कार्य करेगा तो फिर वो जो है जो भी कार्य कर रहा है ना, तो उससे सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, यानी उसको कल्याण नहीं प्राप्त होगा, है। आत्मा का कल्याण नहीं प्राप्त होगा, सुख नहीं प्राप्त होगा। तो ये भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं क्या लिखा प्रभुपाद ने कि कोई इनका पालन ना करता है, शास्त्र विधि का पालन नहीं कर रहा है, कोई अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो शास्त्र विधि बताई गई उसका पालन नहीं करता है, तो काम, क्रोध, लोभ, इनके अनुसार कार्य करता है तो कभी सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकेगी। दूसरे शब्दों में भले ही व्यक्ति ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वो इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वो अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वो बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वो इनका पालन नहीं करता तो उसका अधः पतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। यदि वो ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु यदि वो श्री भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं।
अतएव व्यक्ति को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वो परम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। काम का अर्थ शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वो काम के वश में होकर कर्म करता है। वो जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। ये जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वो उसे नहीं करता है, इसीलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही श्री भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वो अपने को ना तो शुद्ध बना सकता है, ना ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, है ना। तो यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं कि शास्त्र विधि का अगर उसने त्याग कर दिया, है ना, और अब वो कर रहा है कैसा, आध्यात्मिक जीवन का दिखावा कर रहा है ना। अब समाज में वो जो है सम्मान पा रहा है, समाज में वो सम्मानित है। किस दृष्टि से सम्मानित है कि बड़े ऊंचे महात्मा हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र विधि को तो त्याग कर दिया, लेकिन समाज में जो है वो अपने को जो है क्या दिखा रहा है कि भाई हम बड़े ऊंचे महात्मा हैं। अब वो समझ नहीं सकते कि दिखाने के लिए तो वो कर रहे हैं कि भाई हम बहुत ऊंचे महात्मा हैं, लेकिन इस जीवन के अंत में क्या उनकी दुर्गति होगी वो इस बात को नहीं देख रहे हैं, है ना। हाँ, पश्यन्नपि न पश्यति, हैं, तो वो जो है देखते हुए नहीं देखते, तो समाज को दिखा रहे हैं कि हम बड़े ऊंचे महात्मा हैं, लेकिन वो खुद नहीं देख रहे इस बात को कि वो कैसी दुर्गति में जा रहे हैं। तो क्या अच्छा है हम समाज में दिखाएं कि भाई हम बहुत बड़े साधु हैं, हम बहुत बड़े महात्मा हैं, है ना, और मान लीजिए वेशभूषा भी धारण करते हैं, साधु की महात्मा की वेशभूषा धारण करते हैं, है ना, है, लेकिन जीवन के अंत में हमारी दुर्गति होगी। इस जीवन में भी सफलता नहीं प्राप्त होगी। सफलता नहीं प्राप्त होगी का मतलब है कि इस जीवन में भी हमारे अनर्थ दूर नहीं होते हैं, और हम उस ज्ञान के धरातल पर नहीं आ पाते जिसमें कि हम भगवान को समझ सकें। उस ज्ञान के धरातल पर भी नहीं आ पाते, है ना, है ना। तो वो जो है उनको जीवन की सफलता नहीं प्राप्त होती। जीवन की सफलता का मतलब यही है कि यावन जिज्ञासत आत्म तत्वम, जब तक आत्म तत्व की जिज्ञासा ना करें, है ना। तो मैं अपने को महात्मा दिखा रहा हूँ, लोगों की दृष्टि में भाई सब लोग समझ रहे हैं कि मैं बड़ा महात्मा हूँ, लेकिन मुझे आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं हो रही। आत्म तत्व का मतलब है अपनी जो है गति मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अपनी गति नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं जो है शरीर को छोड़ करके कैसी गति प्राप्त करूँगा। तो आपको जिज्ञासा नहीं होती। यावन जिज्ञासा आत्म तत्वम। तो क्या है, इस जीवन की सफलता नहीं है। जीवन की सफलता ये है कि जब चाहे दुनिया मुझे ना समझे कि भाई मैं साधु हूँ और साधु की वेशभूषा भी ना धारण करूं, लेकिन मुझे रास्ता सही दिखाई दे कि मैं जिस रास्ते में जा रहा हूं वो सही रास्ता है और उसमें सुरक्षा भी है, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि मैं वेशभूषा धारण करूं साधु की, महात्मा की, और लोगों से सम्मान प्राप्त करूं, हैं, और इसी से ही जो है मतलब मैं समझूं कि मेरी गति अच्छी होगी, क्योंकि इतने लोग सब मुझे समझते हैं कि साधु बड़े साधु हैं, बड़े महात्मा हैं। तो लोगों की नज़रों में बड़े साधु बड़े महात्मा बन गए, और भगवान की नज़रों में क्या है, दुरात्मा। तो भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं, है ना, कि जो कोई व्यक्ति जो है शास्त्र विधि को छोड़ करके, तो ये जो है जो 16वां अध्याय है, तो इसमें जो है दैवी आसुरी संपत्ति का वर्णन है ना। तो यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो भी जो है व्यक्ति असुर ही है, जबकि दिखाई दे रहा है बड़ा साधु और बड़े महात्मा के रूप में, है ना। तो ये आसुरी संपत्ति ही है। आसुरी संपत्ति का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपने को दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा साधु और बड़ा महात्मा हूँ, है ना, लेकिन शास्त्रीय विधि का पालन नहीं कर रहा,
अगर शास्त्र विधि का पालन करेंगे, है ना, तो फिर क्या होता है कि उस विधि से हमारे अनर्थ दूर होते हैं। हमारे रजोगुण तमोगुण के जो अनर्थ हैं वो हमारे दूर होते हैं, है ना। तथा रजस तमो भाव काम लोभादेश, रजोगुण तमोगुण के भावों से हम ऊपर उठते हैं और सत्वगुण में जो है प्रसन्नता प्राप्त होती है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जीवन की सिद्धि नहीं प्राप्त होती, जीवन की जो सफलता है वो क्या है, धर्मा सुनिश्चिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुहा नोत्पाद यदि रतिम श्रम ये भी केवलम। कि कोई बहुत बड़े साधु और महात्मा हैं, लेकिन उनकी जो है भगवान की कथाओं में रुचि है ही नहीं। भगवान की कथाएं सुनाने में, भगवान की महिमा, भगवान का संदेश सुनाने में कोई रुचि नहीं और जानने में भी रुचि नहीं है ना। तो क्या है, वो सब परिश्रम मात्र है। वो जो कुछ भी कर रहा है सब केवल परिश्रम मात्र है, लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है और लोगों की नज़रों में बड़े महात्मा भी बने हुए हैं, लेकिन वो भगवान के संदेश को ना सुन रहे हैं, ना भगवान के संदेश को सुना रहे हैं, जिसमें कि असली अपना कल्याण है ना। तो ये जो है इसमें जो है भगवान बतला रहे हैं। तो हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा मैं जो है इसकी कैसी व्याख्या हुई है। तो देखिए, एक इसमें कथा के माध्यम से समझाया है। ये जो है कथा रूप है ना, भगवद गीता कथा रूप। तो कथा के माध्यम से इसमें समझाया गया है कि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कुछ लोग कल्याण के लिए आचरण का दिखावा कर रहे हैं कि हम जो है कल्याण का आचरण कर रहे हैं, कल्याण का आचरण का जो है दिखावा अवश्य करते हैं, परंतु अपने काम शत्रु को संतुष्ट करने के लिए ऐसी विधि अपनाते हैं जो शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं है ना। तो शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं है, वो अपने काम शत्रु को संतुष्ट करने के लिए ऐसी विधि अपनाते हैं जो शास्त्र के अनुसार नहीं है। तो चैतन्य भागवत के मध्य खंड में अध्याय संख्या 19 में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य नित्यानंद ललितपुर नामक गांव में रहने वाले एक ऐसे सन्यासी के घर पर गए जो सन्यासी के वस्त्र धारण करता था, है ना। तो वो सन्यासी के वस्त्र धारण करता था, है ना, परंतु शराब पीता था और एक स्त्री के साथ रहता था, है ना। तो ये समझने की बात है कि यद्यपि वो व्यक्ति संन्यास आश्रम को स्वीकार कर चुका था, परंतु संन्यास आश्रम की जो शास्त्र विधि है उसका पालन ना करके वो अपने काम शत्रु को संतुष्ट करने के लिए की विधि का पालन कर रहा था। उसको कहते हैं कि शास्त्र विधि उत्सृज्य और वर्तते काम कारता, काम शत्रु की के अनुसार विधि अपना रहा है, शास्त्र भी के अनुसार विधि नहीं अपना रहा, शास्त्र विधि नहीं अपना, बल्कि काम शत्रु की विधि अपना रहा है। काम शत्रु कहता है कि ये करो वो करो, उस प्रकार की विधि अपना रहा है ना। तो वो सन्यासी सन्यास आश्रम में तो वो दिखा रहा है कि मैं सबसे ऊंचा जो है मेरा आश्रम है, और 4 वर्णों में और 4 आश्रमों में जो है सबसे ऊंचा किसका स्थान है, सन्यासी का। तो सबसे ऊंचा वो दिखा रहा है अपने को, मैं सबसे ऊंचे आश्रम में हूँ, है ना। तो चैतन्य नित्यानंद ललितपुर नामक गांव में गए तो उस सन्यास आश्रम को स्वीकार कर चुका था, परंतु सन्यास आश्रम की जो शास्त्र विधि है उसका पालन नहीं करके काम शत्रु की विधि अपना रहा था। शास्त्र विधि नहीं, काम शत्रु की विधि अपना रहा था, है ना। शराब पीना, स्त्री का संग करना, ये 2 बातें सन्यास आश्रम में शास्त्र विधि के विरुद्ध हैं। परंतु वो व्यक्ति अपने कल्याण के लिए सन्यास आश्रम में स्थित दिखा रहा है कि सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य तो मैं कर रहा हूँ, सबसे बड़ा कल्याण तो मैं अपना कर रहा हूँ कि मैं सन्यास आश्रम में आ गया हूँ, लेकिन शास्त्र विधि का पालन नहीं कर रहा, है ना। तो दिखावा है। और तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग कल्याण के लिए कार्य करते हैं, दिखावा कर रहे हैं कल्याण का, परंतु शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से करते हैं, है ना। तो सब लोगों की नज़रों में तो भाई ये बहुत बड़े सन्यासी हैं और जो है बाद में कहाँ जाएंगे, वो भगवान के धाम जाएंगे। तो सब लोगों की नज़रों में तो सब लोगों की नज़रों में ऐसे ही भगवान के धाम जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे कहाँ, अंधकार में जाएंगे,
है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग शास्त्र विधि को छोड़कर कल्याण का आचरण दिखाने के लिए करते हैं काम शत्रु की विधि के अनुसार, है। तो गीता 6:10 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान की विधि, अब कोई ध्यान की विधि का पालन करता है, एक तो संन्यास की विधि बताई, अब ध्यान की विधि का पालन करता है। तो ध्यान की विधि गीता 6:10 में क्या बताई गई है कि एकांत स्थान में रहे, शौचोदय से प्रतिष्ठाप स्थिरम आसनम आत्मनः, कि उसको जो है पवित्र स्थान में अपना जो है आसन जो है अपना बनाना चाहिए, स्थिरम आसनम आत्मनः, है। तो एकांत स्थान में रहे, एकांत स्थान में भी अकेला ही रहे, हैं। योगी युंजित सत्यम आत्मानम रहस्य स्थितः एकाकी यदि चित्तात्मा, तो एकाकी रहे और वो उसमें भी अकेला, एकांत में रहे, रहस्य माने एकांत में रहे और उसमें भी एकाकी रहे, हैं, एकांत स्थान में रहे और अकेला रहे, है ना। तो अब कोई अन्य व्यक्ति उसके साथ ना हो, परंतु आजकल लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं बड़े बड़े शहरों में। अब वो बिल्कुल उल्टा है, शास्त्र की विधि नहीं ध्यान के लिए शास्त्र की विधि है कि एकांत में रहे, वो भी अकेला रहे, लेकिन बड़े बड़े शहरों में वो जो है ध्यान का अभ्यास करते हैं और ध्यान के लिए योग समितियों का गठन करते हैं। यद्यपि ध्यान अपने आप में कल्याणकारी है, परंतु शास्त्र की विधि यह है कि ध्यान एकांत में और एकांत में भी अकेले किया जाए, परंतु लोग शास्त्र की विधि का पालन नहीं करते, अपने लोभ शत्रु को संतुष्ट करने के लिए, धन एकत्र करने के लिए लोगों से शुल्क लेते हैं। और फिर गीता 6:13-14 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान की विधि में ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना है ना। परंतु अपने काम शत्रु को संतुष्ट करने के लिए शास्त्र विधि को छोड़कर स्त्री का संग करते हैं। तो उन श्लोकों के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए तथा कथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं बन जाता, ध्यान सफल नहीं हो सकता। और इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति जिसमें मैथुन जीवन प्रमुख है, बचना होता है। तो ध्यान की विधि में फिर क्या है, ध्यान किसका करना है, विष्णु मूर्ति का ध्यान करना होता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कुछ लोग शास्त्र विधि को छोड़कर कल्याण का आचरण करते हैं, परंतु गीता 13-14 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले श्री कृष्ण के स्वांश हैं। जो व्यक्ति इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, अपने समय का अपव्यय करता है। तो शास्त्र की विधि है कि विष्णु मूर्ति का ध्यान करो या भगवान कृष्ण का ध्यान करो या श्री राम का ध्यान करो, है। ध्येयम सदा परिभवग्न अभिष्ट दोहम, भगवान के जो चरण कमल हैं उनका ध्यान करना है। तो भगवान के चरणों का ध्यान तो करते नहीं, वो किसका ध्यान करते हैं, किसी प्रकाश का ध्यान करते हैं या किसी शून्य का ध्यान करते हैं, निराकार का ध्यान करते हैं, तो वो भी शास्त्र की विधि नहीं है ना। तो यहाँ समझने की बात यह है कि जो लोग ध्यान के लिए शास्त्र विधि को छोड़कर अर्थात विष्णु अथवा श्री कृष्ण का ध्यान छोड़कर किसी ज्योति अथवा शून्य का ध्यान करते हैं, अपने अहंकार शत्रु को संतुष्ट करते हैं, है ना। अहंकार शत्रु भी काम शत्रु का एक अन्य रूप है। काम शत्रु 6 रूप में आता है। काम शत्रु जो है 6 रूपों में अपना जो है रूप बदलता रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, है ना। तो ये है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग कल्याणकारी कार्य अवश्य करते हैं, परंतु शास्त्र विधि को छोड़कर करते हैं। तो भक्ति मार्ग में, अब भक्ति मार्ग में भी शास्त्र विधि के अनुसार उस व्यक्ति को प्रवेश मिलता है जो विवाहित जीवन के भी विधि विधानों का पालन करता है। भक्ति मार्ग में विवाहित जीवन की छूट है, विवाहित जीवन की छूट है, परंतु उसमें भी क्या है कि विवाहित जीवन के विधि विधान होते हैं। अपनी पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, परंतु कुछ लोग भक्ति की इस विधि को छोड़कर व्यभिचार करते हैं। जो लोग प्राकृत सहजिया होते हैं वे भक्ति के नाम पर अपने काम शत्रु को संतुष्ट करने के लिए व्यभिचार और नशा करते हैं, है ना। इस प्रकार वैष्णवों के समाज को कलंकित करते हैं, है ना। तो ये सब जो है प्राकृत सहजिया और ऐसे 13 अपसंप्रदाय जो भक्तिविनोद ठाकुर ने उजागर किए, और ये जो है अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बताते हैं। ये जो प्राकृत सहजिया और दरवेश और सखी भेखी हैं,
तो आउल बाउल करता भाजा, ये सब जो है 13 संप्रदाय हैं। तो भक्तों ठाकुर ने इनको उजागर किया कि चैतन्य महापुरुष से ये जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये क्या है, वर्तते कामकार था, अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन शत्रुओं के अनुसार विधि का पालन करते हैं। शास्त्र की विधि जो भगवान चैतन्य ने बतलाई उस विधि का पालन नहीं करते हैं, है ना। तो व्यभिचार नशा खुला उनके जो है, जो उनका जो समाज है उसमें खुला है उनका व्यभिचार, और समाज में नशा खुला रहता है। इस प्रकार वैष्णव के समाज को कलंकित करते हैं। तो गीता 7:3 के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि अभक्तगण ये घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं हैं, है ना। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त लोग कहते हैं, तो कठिन मार्ग को ग्रहण क्यों करते हैं। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला ये तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों का अभ्यास किया जाता है तो फिर इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना। तो फिर उनको सिद्धि नहीं प्राप्त होती। अब इसको समझिए, सिद्धि का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर कल्याणकारी कार्य करता है वो सिद्धि नहीं प्राप्त करता है। तो सिद्धि का मतलब है सफलता। उस व्यक्ति को सफलता नहीं प्राप्त होती है, यानी कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है, यानी उसके इस कार्य से श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। तो कार्य देखने से तो कल्याणकारी लगता है, परंतु वास्तव में इससे कल्याण की सिद्धि नहीं होती है। जैसे भागवत 1 मतलब पहला स्कंद 2 अध्याय श्लोक संख्या 13 में कहा गया है, अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वो है भगवान को प्रसन्न करना। संसिद्ध हरितोषणम है, तो संसिद्धि जीवन की जो सफलता है वो भगवान को प्रसन्न करना, है ना। तो उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। तो यहाँ पर भागवत का कथन है, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि ये है कि सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें, है ना। तो अब कुछ लोग जो है अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्र विधि को छोड़ करके कहते हैं। तो शास्त्र विधि को छोड़ करके कोई अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं तो श्री कृष्ण उस कार्य से प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि भागवत 3 स्कंद के अध्याय 29 के 21वें 22वें श्लोकों में कहा गया है, जो व्यक्ति अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं अन्य प्राणों से द्वेष करते हैं, अन्य प्राणियों से द्वेष करते हैं तो शास्त्र विधि का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस प्रकार की पूजा मनमानी है। तो बहुत से मंदिर ऐसे भी है ना, तो वहाँ पर मतलब प्रवेश वर्जित है ना। तो हमारे इस्कॉन के मंदिरों में सबको प्रवेश दिया जाता है, सब लोग भगवान का दर्शन कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ जो है वो दूसरे प्राणियों से द्वेष करते हैं, तो वो जो है पूजा मनमानी पूजा, इस पूजा से श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। ये पूजा केवल दिखावा होती है। जिस प्रकार राख में आहुति डालने पर वो आहुति देवताओं को प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार अन्य प्राणियों से द्वेष करने वाले व्यक्ति के द्वारा श्री कृष्ण की अर्चा विग्रह की पूजा भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं होती है ना। तो एक घटना मैं बता रहा हूँ आपको कि बांके बिहारी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वृंदावन में, बांके बिहारी। तो बांके बिहारी के ही एक पुजारी ने जो है अपना शरीर छोड़ दिया। अब कोई सोच भी नहीं सकता कि वो पुजारी, बांके बिहारी के पुजारी, और वो जो है मतलब शरीर छोड़ने के बाद उनकी दुर्गति होगी, है ना। तो एक माता जी बांके बिहारी का दर्शन करने जा रही थीं, तो रास्ते में वो पुजारी दिखाई दिए। तो माता जी ने पूछा, अरे महाराज आप तो शरीर छोड़ चुके हैं, अभी मैं आपको देख रही हूँ कि आप जीवित हैं। तो वो पुजारी जी बोले कि आप ठीक कह रहे हो, मैं शरीर छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं प्रेत के शरीर में हूँ। अब देखो वो प्रेत, अरे माता जी बोले, अरे महाराज आप प्रेत कैसे बन गए। तो बोले भी हम भगवान की पूजा तो करते थे, लेकिन वास्तव में वो पूजा भगवान की होती नहीं थी। हम भगवान की पूजा तो जरूर करते थे, वो भगवान की पूजा नहीं होती थी। तो भगवान की पूजा से जो भी प्राप्त जो चीज़ें होती थीं या धन संपत्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते थे, तो उसका हमें दंड मिला है ना। फिर भी वो बोले कि मतलब फिर भी हमें जो है इतनी सुविधा है कि भक्तों का हम दर्शन कर लेते हैं। तो ये भी बांके बिहारी की कृपा से उनको प्रेत का शरीर मिला, तो बोले हम भक्तों का दर्शन कर लेते हैं। अब देखो जो दर्शन करने जा रहे हैं वो अपने को मतलब
कोई बड़ा भक्त नहीं मानते, सामान्य भक्त मानते हैं। और जो बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं वो जो है भगवान की नज़रों में भक्त नहीं हैं, और जो अपने को भक्त नहीं मानते हैं वो भगवान की नज़रों में भक्त हैं। तो जो पुजारी, जो भक्त माने जाते थे, वो बोले कि हमें भगवान की कृपा से भक्तों के दर्शन मिलते हैं। उन भक्तों के दर्शन जो अपने को भक्त नहीं मानते, दर्शन करने जाते हैं कि हम भक्त शायद बन जाए कभी, वो ऐसा सोचते हैं कि हम भगवान के दर्शन करके शायद भक्त बन जाए। तो जो भक्त अपने नहीं मानते हैं भगवान की नज़र में वो भक्त भी हैं। तो ऐसा भी है ना। तो यहाँ पर ये भी बताया है कि भगवान जो बताते हैं कि अपने मनमाने ढंग से पूजा करते हैं, लेकिन वो भगवान की पूजा होती नहीं है ना। तो इसलिए भगवान की पूजा करने के लिए जो इस्कॉन में कुछ विधि विधान होते हैं, जो ब्राह्मण दीक्षा जब मिलती है तब कोई भगवान की पूजा करने का अधिकारी होता है, तो वो जो है सत्वगुण के धरातल पर आए। इसलिए तो पहली बात है कि वो सिद्धि नहीं प्राप्त करता, जीवन की सिद्धि नहीं प्राप्त करता है। अब दूसरा है सुख नहीं प्राप्त करता है, कि वो न सुखम है, अर्थात सुख नहीं प्राप्त करता है। तो यहाँ पर एक विचार ये उठता है, यदि कल्याणकारी कार्य शास्त्र विधि को छोड़कर किया जाए तो इससे श्री कृष्ण की प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है, परंतु शायद सुख तो प्राप्त हो जाएगा। तो कोई कहे कि भगवान की प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई है, सफलता तो नहीं प्राप्त हुई कार्य की, लेकिन कुछ सुख तो मिलेगा, कुछ तो सुख मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसे सुख भी नहीं प्राप्त होगा। इस श्लोक की दूसरी शिक्षा में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति कल्याणकारी कार्य को शास्त्र विधि के अनुसार नहीं करता है उसे श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं, यानी सिद्धि नहीं प्राप्त होती, है ना। अब यदि श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं तो शांति नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, तत्प्रसादात पराम शांति। अगर कृष्ण प्रसन्न होंगे तो परम शांति प्राप्त होगी। हृदय में वो बैठे हैं तत्प्रसादात, उनकी प्रसन्नता से शांति प्राप्त होगी, है ना। और अब शांति अगर नहीं प्राप्त होती है तो सुख नहीं प्राप्त होता। दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक है, अशांतस्ते कुतः सुखम। अगर शांति नहीं प्राप्त होती तो सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है या मैं बैठा हूँ कुर्सी टेबल में, और हज़ारों प्रकार के व्यंजन रखे हैं खाने के लिए, बहुत बढ़िया व्यंजन लगे हैं, और मैं जो है खा रहा हूँ। और जब मैं ऊपर देखता हूँ सिर के ऊपर छत में जो है एक तलवार लटक रही है और कच्चे धागे से लटक रही है मेरे सिर के ऊपर। अब मुझे क्या मैं सुख मिलेगा? सुख नहीं मिल सकता। सुख के लिए जो है सब वस्तुएं हैं प्राप्त हो गई हैं, सुख के सभी साधन प्राप्त हो गए, लेकिन सुख नहीं प्राप्त, क्यों? अशांत, कि मेरा मन तो अशांत है, भयभीत, भय लगा हुआ है कि कभी भी सिर में तलवार गिरेगी और मेरा सिर जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, है ना। तो अशांत से कुतः सुखम, जब तक भय बना हुआ है मृत्यु का, तो सुख कैसे मिलेगा? तो सुख की चीज़ें मिल जाएंगी, सुख के साधन सब मिल जाएंगे, लेकिन सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि अशांत से कुतः सुखम। तो जब शांति नहीं मिलती है तो सुख कैसे मिलेगा, है ना। तो जो व्यक्ति कल्याणकारी कार्य करते हुए शास्त्र विधि का पालन नहीं करता है तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता वाली सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, इस प्रकार उसको शांति नहीं मिलेगी, तो सुख नहीं मिलेगा, है ना। जैसे दक्ष है, तो दक्ष जो है प्रजापति है, तो प्रजापतियों में भी जो है वो बड़े जो है प्रजापति माने गए। तो वो शास्त्र विधि को छोड़ करके कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। विष्णु की पूजा, दक्ष जो है विष्णु की पूजा कर रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन उन्होंने यज्ञ जो किया था तो दिखाना तो था कि हम विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में शिव जी का अपमान करने के लिए वो यज्ञ कर रहे थे कि शिव जी को नहीं बुलाया जाएगा और सब देवताओं को बुलाया जाएगा और सबको मैं सम्मानित करूँगा। इस प्रकार से शिव जी को नीचे गिरा, है ना। तो एक वैष्णव को जो है अपमान करने के लिए पूरा आयोजन है, और दिखावा क्या है कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं। पूरी की पूरी उनकी योजना ये थी कि एक महान वैष्णव को जो है नीचे करना है, तो उनको हम नीचे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अगर सीधे निंदा करेंगे तो माने जाए कि भाई हम वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, तो सबके सामने वो पता चलेगा कि मैं निंदा कर रहा हूँ। तो मैं निंदा नहीं कर रहा उनकी,
है ना। लेकिन दूसरे जो नीचे लोग हैं उनको ऊपर उठा करके जो ऊपर के व्यक्ति को जो है मैं नीचे कर रहा हूँ। जैसे कोई रेखा है, कहते भाई ये रेखा है, एक रेखा आप खींची है, इस रेखा को छोटा करना है और आप उसको मतलब छोटा नहीं करेंगे, आप उसको ज़रा भी नहीं उसको मिटाएंगे, रेखा को छोटा करने के लिए छोटा करो। तो कैसे करोगे, एक रेखा उसके पास में बड़ी रेखा खींच दो तो रेखा छोटी हो जाएगी, हैं। तो शिव जी को जो है अपमानित नहीं करेंगे हम, शिव जी की निंदा नहीं करेंगे हम, लेकिन जो शिव जी से छोटे हैं, शिव जी से नीचे हैं, उनको हम ज़्यादा सम्मान देंगे तो शिव जी का क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। कितना अच्छा तरीका है। मतलब सबकी नज़रों में बहुत बड़ा मैं जो है यज्ञ कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा पूजा का आयोजन कर रहा हूँ और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कितनी बढ़िया बढ़िया सामग्रियों का और शोभा सजावट सब जो है कि और सब लोगों की नज़रों में बहुत अच्छा बन गया, सब लोगों को जो है खूब आदर सम्मान कर रहा हूँ और शिव जी को जो है मैंने क्या किया, बिल्कुल नीचे कर दिया, है ना। तो ये क्या है, शास्त्र विधि का त्याग करके मन माने ढंग से काम करना है। अगर आप जो है सम्मान यथा योग्य सम्मान नहीं देते सबको, हैं, जिनका सम्मान कम है उनको सम्मान ज़्यादा देते थे और जिनका सम्मान ज़्यादा है उनको सम्मान नहीं देते, ख़त्म, उनका सम्मान बिल्कुल नहीं करते, है ना। तो वो क्या है, भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रसन्न होते, भगवान सबके हृदय में है। इसलिए क्या है कि एक भजन भी है ना, है कि सकल सम्मान क्या है, हाँ, सकल सम्मान करी ते सकति जे हो नाथ यथा यथ है कि यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति मुझे दीजिए, सबका सम्मान करूँ यथा योग्य। यथा योग्य का मतलब जिसका कम सम्मान है उसका कम सम्मान करूँ और जिसका ज़्यादा सम्मान उसको ज़्यादा सम्मान करूँ, या कैसा करूँ कि जिनका कम सम्मान उनको ज़्यादा सम्मान दूँ और जिनका ज़्यादा सम्मान होता है उनका कम सम्मान करूँ। क्या ये तरीका है? तो ये अपराध होता है, इस तरह से अपराध होता है ना। यथा योग्य सम्मान करो, जो कम सम्मानित हैं तो उनका आप कम सम्मान करो और जो ज़्यादा सम्मानित हैं उनको ज़्यादा सम्मान करो। तो ये तरीका है। तो शास्त्र विधि त्याग करके कोई व्यक्ति जो है अपने मनमाने ढंग से कार्य कर रहा है और दिखावा कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य कर रहा हूँ, बहुत बड़ा आध्यात्मिक कार्य कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ है। तो यद्यपि दक्ष ने विष्णु की पूजा के लिए यज्ञ किया था, परंतु शिव जी का अपमान करने के लिए अन्य सभी देवताओं को बुलाया और शिव जी को नहीं बुलाया। तो ये यज्ञ कल्याणकारी कार्य था, परंतु शास्त्र विधि यह है कि वैष्णवों का सम्मान किया जाए। चूँकि दक्ष ने शास्त्र विधि को छोड़कर यज्ञ किया था, अर्थात उसने इस यज्ञ में शिव जी का अपमान किया था, अतः इस यज्ञ के द्वारा उसे सुख नहीं प्राप्त हुआ है। तो पहली बात है कि भगवान की प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई, लेकिन सोचा कि भाई हैं सुख तो मिल जाएगा, सब लोगों से सुख तो मिल जाएगा, है ना, लेकिन सुख नहीं प्राप्त हुआ। इस यज्ञ में दक्ष की कन्या सती ने अपने प्राण त्याग दिए। सब लोगों के सामने दक्षी अपने पिता की ही निंदा की, हैं, और प्राण त्याग दिए। और फिर शिव जी के गणों ने यज्ञ के पात्र तोड़ दिए, देवताओं को बंदी बनाया, वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया, है। तो क्या सुख मिला? शास्त्र विधि को छोड़ करके कल्याणकारी कार्य करने से सुख नहीं प्राप्त होता है। अब परम गति नहीं प्राप्त होती। तो यहाँ पर विचार उठता है कि शास्त्र विधि छोड़ करके कल्याणकारी कर्म किया गया तो सिद्धि नहीं प्राप्त हुई और सुख नहीं प्राप्त हुआ, परंतु जीवन के अंत में परम गति तो मिल जाएगी। कोई कहे फिर चलो ठीक, कोई बात नहीं, जीवन के अंत में तो परम गति मिल जाएगी। तो भगवान कहते हैं परम गति भी नहीं मिलेगी जीवन के अंत में, परम गति नहीं मिलेगी, है ना। तो शास्त्र विधि छोड़कर जो व्यक्ति कल्याणकारी कार्य करता है वो परम गति नहीं प्राप्त करता है। शास्त्र विधि यह है कि जिस प्रकार वृक्ष के मूल का सिंचन करने से उसके तने शाखाओं उपशाखाओं सभी का सिंचन हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करने से सभी देवता अन्य समस्त जीव प्रसन्न हो जाते हैं। हरे और 9वें अध्याय का 3रा श्लोक है गीता में। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है वो श्री कृष्ण को ना प्राप्त करके मृत्यु के मार्ग में वापस आता है। धर्म में है ना कि अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि।
असद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। तो इस धर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं है, तो वो जो है मुझे ना प्राप्त करके मृत्यु के मार्ग में आएंगे, यानी उनको मृत्यु बार बार प्राप्त होती रहेगी, है ना। तो भागवत 10:2-32 में कहा गया है, जो व्यक्ति बहुत कष्टपूर्वक भी तपस्या के द्वारा परम पद प्राप्त कर लेता है, आरोही कृच्छेण परम पदम, तथा बहुत कष्ट से वो परम पद प्राप्त कर लेता है ना। फिर भी यदि श्री कृष्ण की सेवा से विमुख होता है, पतन तथो अनादृत युष्म दंग्रया, आपके चरण कमलों का आदर नहीं करते हैं तो गिर जाते हैं, तो परम पद नहीं प्राप्त होता है। न सुखम न पराम गति, परागति नहीं प्राप्त होती। अब परम पद प्राप्त करने के बाद भी क्या हुआ, वो गिर गया। परम गति प्राप्त करने के लिए शास्त्र विधि यह है कि श्री कृष्ण की सेवा की जाए। यदि कोई व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर, श्री कृष्ण की सेवा को छोड़कर तीव्र तपस्या भी करता है, उसे परम गति नहीं प्राप्त होती है ना। जैसे कृष्ण का नाम, अब नाम भी जो है, नाम में जो है एकमात्र नाम ही है जिससे कि गति है एकमात्र, कलयुग में एकमात्र नाम ही गति है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि कल्याणकारी कार्य शास्त्र विधि को छोड़कर किया जाता है तो परम गति नहीं प्राप्त होती। तो चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 13वें अध्याय का प्यार संख्या 388 में कहा गया है, यद्यपि श्री कृष्ण के नाम से परम गति प्राप्त होती है, परंतु शास्त्र विधि यह है कि वैष्णवों का अपराध ना किया जाए। नाम के 10 अपराधों में पहला अपराध वैष्णव निंदा, तो वैष्णव अपराध ना किया जाए। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर श्री कृष्ण का नाम जप करता है, अर्थात वैष्णवों का अपराध करते हुए श्री कृष्ण का नाम जप करता है, उसे परम गति नहीं प्राप्त होती, बल्कि उसे दंड प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पर ये हमें समझना है कि भगवान जो है शास्त्र विधि का बहुत ज़्यादा इसमें महत्व बता रहे हैं, है ना। तो अगले अध्याय का पहला श्लोक फिर अर्जुन का ये होगा कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः नशा यजन्ते श्रद्धयान्विता। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता। कोई शास्त्र विधि को छोड़ करके श्रद्धापूर्वक अगर मान लीजिए कि पूजा करते हैं तो तेषाम निष्ठा, तो का उनकी निष्ठा क्या होगी। अर्जुन 7वें अध्याय के पहले श्लोक में ये प्रश्न करेंगे कि शास्त्र विधि छोड़ करके श्रद्धापूर्वक कोई पूजा करें। तो श्रद्धा का मतलब ही नहीं होता, अगर शास्त्र विधि को छोड़ा है तो फिर श्रद्धा का मतलब नहीं होता है, वो तो आपका दंभ और अहंकार कहलाता है। कोई व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़ करके अगर वो मान लो कोई पूजा कर रहा है और कहता है कि ये मेरी श्रद्धा है, तो शास्त्र विधि को नहीं मानता, कहता है मेरी श्रद्धा है। कैसी श्रद्धा है, मान लो मैंने इसको मान लिया थर्मस, इसी को मैंने भगवान मान लिया, यही जो है ईश्वर है, इनकी मैं पूजा करता हूँ, इसको मान लिया। किसी भी चीज़ को मान लिया, किसी व्यक्ति को मान लिया, ये भगवान है, वो भगवान है। शास्त्र विधि के अनुसार तो हमें जानना है कि कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है ना। तो लेकिन हम किसी भी चीज़ को हम भगवान मान लें, हम पूजा करें, तो वो हम कहें ये हमारी श्रद्धा है, तो श्रद्धा नहीं कहेगी, कहलाई जाएगी। वो क्या कहलाई जाएगी कि आपका मनमाना, आप मनमाना कर रहे हैं, ये आपका दंभ और अहंकार है। तो शास्त्र विधि का त्याग करके कोई व्यक्ति अगर कहता है कि श्रद्धा मैं अपनी श्रद्धा से करता हूँ, मेरी ये श्रद्धा है ना, तो शास्त्र विधि में बताया कि वैष्णवों का सम्मान करो, हैं, तब जो है भगवान की भक्ति हो सकती है। लेकिन हमारी श्रद्धा ऐसे ही है कि हम वैष्णवों का सम्मान नहीं करते और हम जो है इसी प्रकार से भक्ति करते हैं, तो हमारी ये श्रद्धा है। तो वो श्रद्धा नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, अपना अहंकार, अपना दंभ अहंकार कहलाएगा, है ना। तो श्रद्धा नहीं है ना। तो इसलिए जो है हमें बहुत समझना चाहिए, श्रद्धा भक्ति में जो श्रद्धा सबसे पहले जो होती है प्रारंभ होता है श्रद्धा से। तो श्रद्धा का मतलब ये है कि जो शास्त्रों में जो बात बताई गई है वो मेरे कल्याण के लिए है, जिसको कि मैं अपनी बुद्धि से ना समझ पाऊँ और उन बातों का जो है पुष्टिकरण भी ना कर पाऊँ, लेकिन शास्त्र में बताया गया है तो ये मेरे परम कल्याण के लिए। चाहे वो जो है मैं समझ नहीं सकता कि कैसे है, तो जो कोई बात बताई गई भाई ये करने से आप
की जो है रक्षा होगी, ये कार्य जो है आप करो। जैसे हरि नाम है तो हरे कृष्ण मंत्र है, कोई कहेगी नहीं मेरी श्रद्धा तो है मैं कोका कोला बोलूँ, इसमें ही जो है मेरी रक्षा हो जाएगी और मुझे परम गति प्राप्त हो जाएगी, तो ये श्रद्धा नहीं कहलाएगी। वो तो कहता है भाई तो मेरी श्रद्धा है, मैं कोई भी नाम लूँ, कोई भी शब्द लूँ, है ना, चिंटू पिंटू, यही मेरा महामंत्र है, चिंटू पिंटू बोलूँगा, ये मेरी श्रद्धा है। तो क्या ये श्रद्धा कही जाएगी? श्रद्धा नहीं है, हैं? ये क्या अपना दम्भ और अहंकार है, हैं? ऐसा नहीं है ना। तो श्रद्धा का मतलब है जो शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, वो जो बताते हैं उसके अनुसार तीनों से जो है जब एक मत हो जाए, तीनों एक मत हो जाएं, वो हमारे लिए निश्चित है भाई हमें ये कार्य करना है ना। तो ठीक है, हमने कुछ चर्चा की इस श्लोक पर। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या कितना समय अभी हमारे पास है? कितना समय? 10 मिनट। 10 मिनट का समय। माता जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो आज के प्रवचन थे ना वो मेरे अंदर एक क्वेश्चन था, उसका आंसर ही है समझिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले ना 2 व्यक्तियों में आपस में बात हो रही थी। तो एक तो प्योर डिवोटी था, प्योर 100% रिलीजियस, और दूसरा जो था वो नॉन वेज ईटर था। तो उसका ये कहना था, उस दिन एकादशी थी, मैं वहीं बैठी थी, तो वो दूसरे व्यक्ति से कहता है कि तुम 100% रिलीजियस हो, लेकिन मैं 365 दिन मीट खा के बिना, मैं आपसे ज़्यादा मेरा डबल कनेक्शन है भगवान से, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को भगवान मानता हूँ। तो इनमें से आप मुझे ये थोड़ा सा स्पेसिफिक आंसर कर दीजिए कि वो सही कह रहा था या नहीं। बस वही चीज़ है जो मैं बता रहा था कि मैं अपने माँ बाप को भगवान मानता हूँ, है ना। तो ये चीज़ है, भगवान है, सबके माता पिता भगवान हैं, असली माता पिता भगवान ही हैं, है ना। और वो जो हमारे माता पिता हैं तो वो उन्होंने हमें जन्म नहीं दिया, ना उनको पता था कि वो किसको जन्म देने वाले हैं। भगवान ने उनके घर में हमें जन्म दिया। तो जो माता पिता हैं तो वो मान लो जब सहवास करते हैं तो क्या जानते हैं किस आत्मा को जन्म देने वाले हैं? उन्हें कुछ पता नहीं, भगवान ने ही जन्म दिया ना। तो भगवान ने हमको ये माता पिता दिए, और ये माता पिता भी जो है फिर बदलते भी रहते हैं, है ना। तो हमारे कितने माता पिता हो चुके, हमने कितने जन्म लिए, कितने माता पिता हो चुके। तो अगर एक माता पिता को हम माने तो फिर दूसरे पिछले जन्म के और तीसरे और हजारों जन्म और करोड़ों जन्म के, तो कितने माता पिता माने, कितने माता पिता हम मानेंगे। एक परम पिता हैं, भगवान है, परम पिता हैं, है ना। तो वो जो है हमें जो भी जिस घर में जन्म देते हैं, जिसको हमारा माता पिता बनाते हैं, वो माता पिता बन पाता है। और जितनी देर के लिए बनाते हैं उतनी देर के लिए वो माता पिता बन पाते हैं, और फिर वो बदलते जाते हैं। तो इसलिए वास्तव में जीवात्मा जो है भौतिक संसार में क्या है कि कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का माता नहीं। जो अभी पिता है, जो पिता है अभी, वही पिता जो है अपने पुत्र का पुत्र बन जाता है। वो क्या है, वो तो पिता और माता सब बदलते रहते हैं। जो माता है वही जो है मतलब फिर अपने घर में अपनी पुत्री की पुत्री बन जाती है। तो इसमें क्या है, तो भौतिक शरीर जो है ये क्या है, अनित्य है। तो इसी शरीर के अनुसार जो माता पिता सब अनित्य हैं। तो ये हम अपने माता पिता को भगवान मानते हैं। तो वही चीज़ है कि ये श्रद्धा नहीं कहलाती। श्रद्धा का मतलब है कि शास्त्र के अनुसार आप समझो कि मतलब असली जो परम पिता हैं, जो भगवान के पिता हमस्य जगतो, संपूर्ण जगत का पिता मैं हूँ, है ना। हम भी जय प्रदा पिता, जितनी योनियों में जितने जीव होते हैं भौतिक प्रकृति में, भगवान जो है बीज प्रदान करते हैं अपना, तो फिर सब जीवों को जो है भौतिक शरीर प्राप्त होता है। तो भौतिक प्रकृति है तासाम ब्रह्म महाद्योनिर अहम भी जय प्रदा पिता। भौतिक प्रकृति योनि है, उनको जन्म देने वाली, और मैं जो है बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो वो चीज़ है ना कि मैं इनको मानता हूँ, मैं तो उनको मानता हूँ। तो किसी भी व्यक्ति, किसी शराबी को मैं कह दूँ मैं तो इनको ही सबसे बड़ा वैष्णव मानता हूँ,
हाँ, तो हमारा महत्व ही क्या है कि हम किसी को वैष्णव माने। शास्त्र हैं, साधु आचार्य जो बताते हैं कि भाई वैष्णव कौन होता है, परम वैष्णव कौन है, सबसे शुद्ध वैष्णव कौन है, तो उसके अनुसार हमें मानना होगा कि अपने मनमाने ढंग से हम किसी को माने। यहीं पर इस श्लोक में बताया कि वर्तते काम कारता, अपने मनमाने ढंग से जो है वो किसी को भी मान लेता है कि भाई हम इनको भगवान मानते, हम इनको भगवान मानते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें जो है वो क्या होती हैं, ना उसको जीवन की सफलता प्राप्त होती है, ना उसको सुख प्राप्त होता है, ना परम गति प्राप्त होती है। ठीक है, धन्यवाद जी। अच्छा, इनका प्रश्न जी। आपने एक दो दृष्टांत देकर यहाँ पर उपस्थित साधारण जनता को जो बताया है कि एक आदमी वो सेलिब्रेट ब्रह्मचार्य के रूप में था, लेकिन वो वाइन और वोमेन का साथ दे रहा था। दूसरा एग्जाम्पल आपने वृंदावन का बताया कि वहाँ पर एक पुजारी थे, तो उनकी भी आसक्ति जो माया में थी, तो इसलिए उनको भी अपना दंड मिल गया प्रेत योनि का। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि हमारे में से मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पर बैठे हैं वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग विधि विधान पूजा का नहीं जानते हैं। जहाँ तक मैं संबंध रखता हूँ मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक जिज्ञासा रहती है कि जब भी यहाँ पर संडे और मंडे को क्लासेस होती है तो मैं आप जैसे साधु पुरुषों के मुखार बिंद से उस भगवान की लीला का गुणगान अवश्य सुनना चाहता हूँ। और जब भी मंदिर आता हूँ तो भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। तो ये सारी जनता के कल्याण के लिए मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोई जो ये रास्ता जो ये आम जनता अपना रही है बगैर किसी वेद शास्त्र के और रीति रिवाजों के जाने बगैर, क्या ये रास्ता सही है और क्या ये सही रास्ते पर चल रही है? हाँ, देखिए, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो प्रारंभ हुआ संकीर्तन आंदोलन है ना। तो कलो संकीर्तनारंभे भविष्यामि सची सुता, तो संकीर्तन का आरंभ करने के लिए भगवान सची देवी के पुत्र बनेंगे, भगवान ने स्वयं कहा। तो ये जो है साक्षात भगवान है चैतन्य महाप्रभु, और उनका जो है प्रवर्तित ये संकीर्तन आंदोलन है जो कि मतलब पूरी दुनिया में फैल रहा है। और ये प्रत्यक्ष इसमें क्या है कि प्रत्यक्ष इसमें परिणाम प्राप्त होता है, दिखाई भी पड़ता है कि प्रभुपाद ने देखिए इसका प्रयोग किया, ये संकीर्तन आंदोलन का प्रयोग किया प्रभुपाद ने विदेशों में। और जो मांसाहार व्यभिचार जुआ नशा में पूरी तरह से लिप्त थे उनको ही जो है प्रभुपाद ने ये संकीर्तन कराया। और ये संकीर्तन कराया, ये हरे कृष्ण मंत्र, अब इसमें कोई ये नहीं कि भाई हमारी श्रद्धा या नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र में जो शक्ति है वो उन्होंने करके दिखलाई। तो प्रभुपाद ने उन लोगों से ये नहीं कहा कि भाई मांसाहार छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, जुआ छोड़ो, नशा छोड़ो। अगर प्रभुपाद कहते मांसाहार छोड़ो, जुआ छोड़ो, नशा छोड़ो, तो वो कहते आप अमेरिका छोड़ो। वो हम नहीं छोड़ेंगे मांसाहार जुआ नशा, आप अमेरिका छोड़ो। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, जोड़ो, ये हरे कृष्ण मंत्र जोड़ो। तो हरे कृष्ण मंत्र को उन्होंने जोड़ा, तो उनको कुछ नहीं छुड़ाया, जोड़ा, है ना। तो पार्क में जो है 2 बजे से 5 बजे तक जो है वो धूप होती है, वहाँ तो ठंड के दिन होते, तो 2 बजे से 5 बजे तक प्रभुपाद 3 घंटा लगातार कीर्तन करते रहे। और वो जो है नाचते थे और जो है अपना कुछ बजाते थे, अपना कुछ जो है मतलब सुनते थे, इस कीर्तन की ध्वनि को सुनते थे, नाम 16 नाम का महामंत्र। और उससे वो इतना उनका जीवन पवित्र हो गया कि फिर प्रभुपाद से खुद पूछने लगे, स्वामी जी आपके शिष्य बनने के लिए कुछ नियम है क्या? तो प्रभुपाद ने कहा मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, और सब छोड़ दिया उन्होंने। हरि बोल। तो ये प्रत्यक्ष है।
कि अगर जो है नाम अगर ऐसे कराया जाए, अपराध रहित होकर के अगर नाम का जो है कीर्तन किया जाए और उसके नाम के शब्दों को सुना जाए तो जो है शुद्धिकरण होता है ना। तो ये प्रत्यक्ष है, इसमें प्रत्यक्ष है, नाम की शक्ति जो है प्रत्यक्ष है। और बहुत लोग जो है वैसे नहीं छोड़ पाते, हम उनको नाम देते हैं, हर व्यक्ति को हम नाम देते हैं, है ना। कोई कहता है कि नहीं महाराज हम तो जो है व्यभिचार या मांसाहार जुआ नशा सब में लिप्त हैं। हम कहते कोई बात नहीं, आप नाम जप करो, है ना। तो नाम जप करने से जो है उनका छूट जाता है और बहुत मतलब ये प्रत्यक्ष है। तो इसलिए हम जो है ये नाम को ही जो है मतलब ज़्यादा महत्व देते हैं कि भाई नाम आप जप करो। ये नहीं कि भाई पहले छोड़ो उसके बाद फिर आप नाम करोगे, तो वो चीज़ नहीं है। नाम जो है मतलब इतना शक्तिशाली है कि इसमें कोई व्यक्ति जैसे अजामिल था तो अपने पुत्र को नारायण बोलता था, है ना। तो उसमें क्या था, वो तो श्रद्धा भी नहीं थी उसमें तो उसकी श्रद्धा भी नहीं थी, लेकिन वो नाम जो है ये भगवान का नाम है, ये इतना पवित्र है, तो अपने पुत्र को नारायण नाम बोलता था। तो उससे उसकी रक्षा हो गई। यमदूत आए और यमदूत उसको नरक में नहीं ले जा सके, नरक जाने से रक्षा हो गई। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमें जो है अपने ढंग से कुछ बनाना नहीं होता है। जो असली दवाई होती है तो मरीज जाने या ना जाने, अनजाने में भी खाता है तो वो असली दवाई काम करती है। और जो जहर होता है तो अनजाने में भी खाए तो वो जहर का काम करेगा। ये नहीं कि भाई हमारी श्रद्धा है तो जहर खा लो, कालकूट जहर है और कई प्रकार के जहर हैं, खा लो कि हमारी श्रद्धा है इसमें कि हम दवाई का काम करेगा। तो इसमें कोई वस्तु की जो शक्ति होती है वो काम करती है ना। तो इसलिए हम अगर श्रद्धापूर्वक हम नाम जप करते हैं तो उसका तो कहना ही क्या है। अगर बिना श्रद्धा के भी सकृदेव परिगीतम श्रद्धा, बिना श्रद्धा के भी नाम जप करता है और अपराध नहीं हुआ, अजामिल पापी बहुत था लेकिन अपराध नहीं हुआ, किसी वैष्णव की निंदा नहीं करता था या इस नाम के बल पर पाप नहीं करता था, तो वो ये भी नहीं सोचता कि मैं जो है ये नाम लेकर के मैं जो है मतलब पापों से मुक्त हो जाऊंगा, तो नाम के बल पर पाप करे। तो पापी बहुत था लेकिन नाम के बल पर पाप नहीं करता था। वो नाम सोचते ही था कि भी मैं नाम ले रहा हूँ तो मैं जो है पापों से छूट रहा हूँ और मैं पाप करता रहूँ, ऐसा भी नहीं था। तो नाम जो है अगर अपराध ना हो तो श्रद्धा के बिना भी काम करता है, श्रद्धा नहीं तो भी काम करता है। तो ये सब चीज़ें हमें मतलब दोहरानी पड़ती हैं। हम जो है शास्त्र की बात को दोहराते हैं और दोहराते फिर हम कुछ समझ पाते हैं उनको, तो हम ना समझ पाएँ लेकिन शास्त्र की बात को दोहराएं, है ना। तो ये चीज़ ऐसी है कि जो हमारे परंपरा के अनुसार जो संदेश हमें प्राप्त हो रहा है वो दोहराते हैं। और अगर हम उसमें कुछ अपनी बात नहीं जोड़ते और अपनी बात नहीं घटाते, उसमें से जोड़ते और घटाते नहीं कोई चीज़, तो वो जो है वो संदेश जो भगवान का है, चैतन्य महाप्रभु का है, शास्त्रों का संदेश है, वो काम करेगा और हम भी शुद्ध होंगे और आप भी शुद्ध होंगे। इसलिए क्या है, हमें दोहराना होता है। हम ये बताते हैं भाई ये शास्त्र है, साधु आचार्य ये बताते हैं भाई हरे कृष्ण मंत्र है, 16 नाम है, यदि षोडशकम नाम कलिकल्प सनातनम नाथा परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। अगर शास्त्र में बताया गया है कि इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं और ये वास्तव में काम कर रहा है ना। तो ये जो है मतलब वो चीज़ होती है कि जिसमें हम अपने तर्क से जो है समझ नहीं सकते। कोई कहे भाई ये 16 नाम यही क्यों जो है कल्याणकारी हैं, हम तो कोई भी अपने हिसाब से नाम ले लें, कोई भी नाम ले लें, उसी से ही कल्याण हो जाएगा, है ना। तो हमारी तो श्रद्धा इसमें है, हमारी श्रद्धा तो इसमें है, तो वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा यही, हमारी श्रद्धा का मतलब है कि जो पहले से शास्त्रों में लिखा गया है और कलयुग के लिए बताया गया कि हरि नाम ही एकमात्र उपाय है, तो आप उसी बात को दोहराइए, है ना। और फिर आपको दोहराना होगा तो आपको फिर उसका अनुभव भी होगा और अनुभूति आप करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सबकी भक्ति के लिए बहुत आप प्रेरक हैं। आपने जो आज दिया हमें दवाई दिया है, ये शायद हम सबको काम आएगी।
तो प्रभु जी में एक छोटा सा प्रश्न था कि आप जैसे आपके मंगल आरती में इतनी प्रेरणा है कि आप लगातार मंगल आरती करते हैं, बैठ जाइए। अभी तो आप क्लास समाप्त नहीं हुआ। आप थोड़ा सा हम लोगों को गाइड करें कि हम लोग भी मंगल आरती और सुबह की साधना के प्रति कैसे दृढ़ता लाएं। हरे कृष्ण। देखिए, जो मंगल आरती का जो कार्यक्रम है, तो ये प्रभुपाद ने जो दिया, विशेष रूप से जो आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी, आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी, वो जो है उनका ना तो कोई परिवार का भार है ना व्यापार का भार, और वो आश्रम में उनको जो है सब बना बनाए मिलता भी है, खाना है, सोना है, सब मिलता है। और फिर वो मंगल आरती में नहीं आते, तो उनके लिए प्रभुपाद ने वो कठोर नियम बनाया है। आप लोग मान लो परिवार में हैं, अपने व्यापार में हैं, आपके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, तो मैं मंगल आरती का जो नियम है ऐसे आपके ऊपर थोप नहीं सकता हूँ। लेकिन मंगल आरती का नियम इतना हम कर सकते हैं कि भाई आप नियम बनाए कि सप्ताह में 2 बार आप आएंगे, 1 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, कुछ ऐसा नियम बनाइए। और उसमें भी अगर आपने कुछ नागा किया, सप्ताह शुरू होता है रविवार से शनिवार तक, तो हर सप्ताह को आप 1 बार आएंगे मंगल आरती, या 2 बार आएंगे, या 3 बार आएंगे, आप नियम बनाइए। अगर नहीं आते तो पेनाल्टी दो, तो आप पेनाल्टी दो, 50 रुपया, 100 रुपया, कुछ पेनाल्टी दीजिए। तो ये जो है मतलब हो सकता है कि मैं ये नहीं कह सकता, मैं अपने लिए कहता हूँ मंगल आरती, तो मैं मतलब मेरा परिवार और कोई व्यापार नहीं है ना। अब मैं आपके ऊपर थोपूँ, कैसे थोप सकता हूँ, है ना। तो वो चीज़ मतलब जो प्रभुपाद ने बताया है, तो वो जो है उनके लिए विशेष आश्रम में रहने वाले, अगर वो मंगल आरती में ना आए तो वो फास्ट करें, ठीक है ना। अब आप लोगों के ऊपर मैं ऐसे नहीं थोप सकता मंगल आरती का नियम, लेकिन इतना है कि सप्ताह में 2 बार 3 बार अगर आप आते हैं और उसको जो है उसमें अगर आप चलते हैं, तो उसका जो है कुछ मतलब होता है कि भाई आप अपने को दंड दीजिए, कुछ आप करो इस तरह से, तो वो हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं हम आज की कथा के लिए। तो आज का जो मुख्य एसेंस निकला आज की कथा की, सबको हमें हरे कृष्ण मंत्र जरूर करना चाहिए। और जिसकी पर माला नहीं है, आप कल भी आके अगर आ सकते हैं, नहीं तो अगले सोमवार को आके आप जो है